हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको भरवा करेले बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप एक करेले बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे और बच्चों से लेके बड़ों को सबको पसंद भी आएंगे। और करेलों में जो कड़वा टेस्ट है बहुत ही कम आएगा। इस तरह से आप एक करेले बना के देखिए, एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लोगे ना, बार बार इसी रेसिपी से भरवा करेला बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 600 ग्राम करेले लिए हैं। भरवा करेले बनाने के लिए जो आपने करेले यूज करने हैं, छोटे साइज के करेले यूज करने हैं, क्योंकि जो छोटे वाले करेले होते हैं ना, इनमें जो स्टफिंग है वो अच्छे से हम कर पाते हैं। अच्छी तरह से आपने करेलों को धो लेना है। धोना कैसे है कि देखिए, बाउल में पानी डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए और करेलों को इसी पानी में छोड़ दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक आपने इसी तरह से छोड़ देना है, ताकि इनके बाहर से धूल मिट्टी वगैरह लगी हो अच्छी तरह से निकल जाएगी। देखिए 5 मिनट का आप देखेंगे, जो भी इनके बाहर से मिट्टी वगैरह लगी होगी पानी के नीचे चली जाएगी और इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। धोने के बाद आपने करेलों को हल्का हल्का सा पील कर लेना है, बट जो छिलका है इसको आपने फेंकना नहीं है। इस बार हम करेले की कोई भी वेस्टेज नहीं करेंगे, हल्की सी इसकी डंठल है इसको भी हटा देते हैं। तो ओके, देखिए इसी तरह से सारे के सारे करेले आपने पील कर लेने हैं। अब छिलकों को आपने ना स्टफिंग में यूज़ करना है, तो इनको अलग से बाउल में डाल दीजिए। और जो करेले हैं इनके अंदर बीज भी होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके जो बीज है ना केवल फेंक देते हैं, बट बीज ना बहुत ही हेल्दी होते हैं करेलों के। तो इस तरह से करेले में कट लगाइए और इसके अंदर जो बीज है उनको आप निकाल लीजिए। मैं हाथ से निकाल रहा हूँ, आप चम्मच से निकालना चाहिए, चम्मच से भी निकाल सकते हैं। तो ओके, देखिए ये जो बीज है इनको निकाल के साइड में रख लेते हैं और करेलों को सबको आपने इसी तरह से खाली कर लेना है। तो देखिए कितने सारे बीज निकले इनके अंदर, तो इनको भी साइड में रख लेते हैं। अब हम करेलों का कड़वा पानी निकालेंगे। वो कैसे निकालना है, करेलों में थोड़ा सा नमक डालिए और इसके साथ में जो छिलके रखे थे इनमें भी थोड़ा सा नमक डालिए। अच्छी तरह से छिलकों को भी मिक्स कर लीजिए। नमक के साथ मिक्स करने से क्या होगा, करेलों के अंदर जितना भी कड़वा पानी होता है पूरी तरह से निकल जाता है। तो देखिए छिलकों को नमक के साथ मिक्स कर लिया है और करेलों को भी इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। 10 मिनट तक आपने इसी तरह से इनको छोड़ देना है। और ये जो बीज हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इनको आपने इस तरह से कूट लेना है। कूट के यूज करेंगे, आपके जो बीज है जब इनको पकाएंगे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ओके, देखिए इस तरह से आप इनको कूट लीजिए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं करेलों को नमक के साथ मिक्स करके रखे हुए, और ये देखिए इनसे जो पानी है वो निकलना शुरू हो चुका है। और जो करेले के छिलके रखे थे नमक के साथ मिक्स करके, उनका भी आपने पानी निकाल देना है। वो कैसे निकालना है, देखिए इस तरह से पकड़िए करेले के छिलकों को और जोर से प्रेस कीजिए, इनके अंदर से पानी अपने आप ही निकल जाता है। आप कम नमक डाल के इनको रख सकते हैं, अगर इस पानी को पीना चाहें आप इसको पी भी सकते हैं। और के देखिए करेलों को आप धोना चाहें इनको धो लीजिए, ताकि इनके अंदर से पूरा कड़वा टेस्ट है वो निकल जाए। तो चलिए, करेलों का कड़वा टेस्ट निकालने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया। करेलों का पानी निकलने देते हैं। अब इसके बाद आपने करेलों को सॉफ्ट करने के लिए ना स्टीम करना है। इस बार हम इनको फ्राई नहीं कर रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, ऑयल का यूज़ कम से कम करेंगे। पानी बॉईल करना एक बर्तन में, ऊपर छन्नी रख दीजिए कोई भी। और के देखिए जैसे पानी में बॉईल आ जाएगा, सारे के सारे करेले आप इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। थोड़ा सा गैप में रखना है, ऊपर से कवर कर दीजिए। 12 से 15 मिनट तक आप ना मीडियम फ्लेम में इनको पकने दीजिए, इतनी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। मसाला बनाने के लिए 3 प्याज, थोड़ा सा लहसुन, करेले के छिलके और करेले के बीज। देखिए एक भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करी है इस बार करेले की, सबका यूज़ करेंगे। प्याज को चॉप कर लीजिए, लहसुन को कूट लीजिए। अब मसाले कौन से यूज़ करने हैं वो भी बता देता हूँ। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है, 1 चम्मच आप भर के इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, या चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें तीखा करने के लिए काली मिर्च डाली है कूटी हुई। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। मोटी बारीक सौंफ कोई भी लीजिए, उसको मिक्सी ग्राइंडर जार में पीस के डाल दीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी लेनी है आपने। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप आमचूर पाउडर की जगह अनारदाना पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं खट्टा टेस्ट लाने के लिए। कि देखिए इन्हीं मसालों को आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम उसमें 3 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। इतने ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बट इसको ना अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेते हैं धुआं निकलने तक। थोड़ा सा ऑयल ही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से धुआं निकलने तक ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें से ना ऑयल निकाल लेना है। बस थोड़ा सा ऑयल छोड़िए जिसमें हमारा जो मसाला अच्छे से पक जाए। तो इसके बाद आपने इसमें ना कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ा सा आप यहाँ पे पका लीजिए। अब पूरा ऑयल मैंने गर्म क्यों किया था, जब हम करेलों को शैलो फ्राई करेंगे ना, उसी ऑयल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपने करेले के बीज ऐड करने, जैसे लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा और करेले के बीज को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। अच्छे से पकाएंगे, इनमें जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है। देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें करेले के छिलके भी ऐड कर देने हैं। आप चाहें इन छिलकों को थोड़ा सा बारीक बारीक भी काट के डाल सकते हैं।
अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में करेले के छिलकों और बीज को तब तक पकाना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू ना हो जाए। कि देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब प्याज का यूज ज्यादा क्यों करते हैं, प्याज में मिठास होती है, करेलों में हल्का सा कड़वा टेस्ट होता है, तो प्याज की जो मिठास है वो करेलों के कड़वे टेस्ट को बैलेंस कर देती है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। जब तक प्याज पक रहा है तब तक करेले चेक कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इनको स्टीम करते हुए और इसके बाद आपने इनको चेक कर लेना है करेले सॉफ्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो ये देखिए अब देख सकते हैं करेले अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से इनका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इसके बाद आपने करेलों को निकाल लेना है और दूसरी साइड जो प्याज पक रहा है ना उसको आपने अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन वैसे प्याज होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ऑयल का यूज़ यहाँ पे कम किया है। तो कि देखिए प्याज जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। तो सारे के सारे मसाले देखिए मैंने डाल दिए हैं, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू लो रखनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम में मसालों को नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले जो हैं जलना शुरू हो जाते हैं। और देखिए मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसालों को आप यहाँ पे पका भी लीजिए ताकि मसालों का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। और 1 चम्मच आप इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दीजिए, 1 छोटा चम्मच। इससे क्या होगा, इससे हल्की सी मिठास आएगी हमारे मसाले में। और कई बार बच्चे ना करेले नहीं खाते हैं, बट इस तरह से स्टफिंग बना के तैयार करेंगे ना बच्चे भी करेलों को खाना पसंद करेंगे। तो देखिए मसाला तैयार हो चुका है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास हरा धनिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो जो करेले हमने खाली किए थे इतना मसाला आपको स्टफिंग के लिए चाहिए होगा। और इसके बाद आपने करेलों में ना देखिए इस तरह से स्टफिंग कर देनी है। अगर ये मसाला बच जाएगा आप इसको रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए अच्छी दबा दबा के आपने इसकी स्टफिंग करनी है, बट स्टफिंग जो है बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो जब हम इनको शैलो फ्राई करते हैं स्टफिंग ऑयल में चली जाती है, ऑयल ख़राब हो जाता है। देखिए सारे के सारे करेले यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद आप इनको शैलो फ्राई कीजिए। वही कढ़ाई ली है मैंने जिसमें हमने मसाला बनाया था और वही ऑयल डालेंगे जो ऑयल हमने पहले गर्म करके निकाल लिया था। तो थोड़ा सा ऑयल बचा लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। और गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है और इसके बाद ना ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा करेलों को कढ़ाई में रख दीजिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करेले बना रहे हैं 2 बार में आप इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इनको एक साइड से शैलो फ्राई होने दीजिए। और जो ऑयल बचा था वो भी मैंने डाल दिया था क्योंकि करेले जो हैं ऑयल में पूरे नहीं आ रहे थे। तो ये देखिए इसके बाद आप इनको इस तरह से पलटी कर लीजिए। जो स्टफिंग वाली साइड है पूरी आपने ऑयल में डिप नहीं करनी है, नहीं तो ऑयल को ना एब्जॉर्व कर लेते हैं। हल्का सा टेढ़ा ही करना है करेलों को। ये देखिए इसी तरह से 2 से 3 बार पलटी करके दोनों साइड से आप इनको पका लीजिए। और इस तरह से आप एक करेले बना के देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।